समर चतुर्वेदी ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। नमस्कार दोस्तों। कई बार कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं कि आपको पता नहीं होता, लेकिन वो आपका आदर सम्मान बहुत करते हैं, क्योंकि वो आपसे उम्र में छोटे होते हैं, अनुभव में भी कहीं ना कहीं थोड़े छोटे होते हैं, लेकिन वो आदर सम्मान बहुत करते हैं। मेरे अतिथि इस श्रृंखला में आज जो अतिथि आ रहे हैं, भोपाल मध्य प्रदेश के एक युवा रंगकर्मी योगेश सिंह परिहार, जो एक बहुत अच्छे कलाकार होने के साथ साथ बहुत प्रतिभाशाली लेखक भी है, और ये बहुत कम लोग जानते हैं, और ये राज मैंने आज आप लोगों के सामने खोल दिया। तो लीजिए, प्रस्तुत है योगेश सिंह परिहार अपनी मनपसंद रचना का पाठ करने आप लोगों के सामने आ रहे हैं। आप लोगों का प्यार और आशीर्वाद हमेशा की तरह अपेक्षित है। भोपाल मध्य प्रदेश से युवा रंगकर्मी लेखक योगेश सिंह परिहार। नमस्कार। आज आपके सामने मैं अदम गोंडवी जी की एक रचना प्रस्तुत करता हूँ। कविता का शीर्षक है मैं चमारों की गली तक ले चलूंगा आपको। अदम गोंडवी जी का जन्म 22 अक्टूबर 1947 को उत्तर प्रदेश के गोंडा में हुआ था। ये कविता इनइक्वालिटी पे बात कर रही है। जब आप इसे सुनेंगे तो आपको शायद अभी हाल ही में हुए हाथरस कांड की याद आएगी। तो चलिए प्रस्तुत करता हूं अदम गोंडवी जी की रचना मैं चमारों की गली तक ले चलूंगा आपको। आइए महसूस करिए जिंदगी के ताप को, मैं चमारों की गली तक ले चलूंगा आपको। जिस गली में भुखमरी की यातना से ऊब कर मर गई फुलिया बेचारी एक कुएं में डूबकर, है सधी सिर पर बिनौली कंडियों की टोकरी, आ रही है सामने से हर खुआ की छोकरी, चल रही है छंद के आयाम को देती दिशा, मैं इसे कहता हूं सरजू पार की मोनालिसा। कैसी ये भयभीत है हिरनी सी घबराई हुई, लग रही जैसे कली बेला की कुम्हलाई हुई। कल को ये वाचाल थी पर आज कैसी मौन है, जानते हो इसकी खामोशी का कारण कौन है। थे यही सावन के दिन, हर खू गया था हाट को, सो रही बूढ़ी ओसारे में बिछाए खाट को, डूबती सूरज की किरणें खेलती थी रेत से, घास का गट्ठर लिए वो आ रही थी खेत से। आ रही थी वो चली खोई हुई जज्बात में, क्या पता था उसको कि कोई भेड़िया है घात में। होनी से बेखबर कृष्णा बेखबर राहों में थी, मोड़ पर घूमी तो देखा अजनबी बाहों में थी। चीख निकली भी तो होठों में ही घुटकर रह गई, छटपटाई पहले फिर ढीली पड़ी फिर ढह गई। दिन तो सूरज के कछारों में था कब का ढल गया, वासना की आग में कौमार्य उसका जल गया। और उस दिन ये हवेली हंस रही थी मौज में, और उस दिन ये हवेली हंस रही थी मौज में। होश में आई तो कृष्णा थी पिता की गोद में, जुड़ गई थी भीड़ जिसमें जोर था सैलाब था, जो भी था अपनी सुनाने के लिए बेताब था। बढ़ के मंगल ने कहा काका तू कैसे मौन है, पूछ तो बेटी से आखिर वो दरिंदा कौन है। कोई हो संघर्ष से हम पांव मोड़ेंगे नहीं, कच्चा खा जाएंगे जिंदा उनको छोड़ेंगे नहीं। कैसे हो सकता है होनी कह के हम टाला करें, और ये दुश्मन बहू बेटी से मुंह काला करे। बोला कृष्णा से बहन सो जा मेरे अनुरोध से, बच नहीं सकता वो पापी मेरे प्रतिशोध से। पड़ गई इसकी भनक थी ठाकुरों के कान में, पड़ गई इसकी भनक थी ठाकुरों के कान में। वे इकट्ठे हो गए थे सरपंच के दालान में, दृष्टि जिसकी है जमी भाले की लंबी नोक पर। देखिए सुखराज सिंह बोले हैं खेनी ठोक कर, क्या कहे सरपंच भाई क्या जमाना आ गया। कल तलक जो पांव के नीचे था रुतबा पा गया, कहती है सरकार की आपस में मिलजुल कर रहो, सुअर के बच्चों को अब कोरी नहीं हरिजन कहो। देखिए ना ये जो कृष्णा है चमारों के यहाँ, देखिए ना ये जो कृष्णा है चमारों के यहाँ, पड़ गया है सीप का मोती गवारों के यहाँ।
जैसे बरसाती नदी अनहड़ नशे में चूर है, हाथ ना पुट्ठे पे रखने देती है, मगरूर है, भेजता भी है नहीं ससुराल इसको हर कुआ, फिर कोई बाहों में इसको भींच ले तो क्या हुआ। आज सरजू पार अपने श्याम से टकरा गई, जाने अनजाने वो लज्जत जिंदगी की पा गई। वो तो मंगल देखता था, वो तो मंगल देखता था, बात आगे बढ़ गई, वरना वो मरदूद इन बातों को कहने से रही। जानते हैं आप मंगल एक ही मक्कार है, हरहू उसकी शय पे थाने जाने को तैयार है। कल सुबह गर्दन अगर नपती है बेटे बाप की, गांव की गलियों में क्या इज्जत रह जाएगी आपकी। बात का लहजा था ऐसा, ताव सबको आ गया, हाथ मूंछों पर गए, माहौल फिर सन्ना गया क्षणिक आवेश में जिसमें हर युवा तैमूर था। हाँ, मगर होमी को तो कुछ और ही मंजूर था। रात जो आया ना तूफान, वो पुरजोर था। भोर होते ही वहां का दृश्य बिल्कुल और था। सिर पे टोपी, बेत की लाठी संभाले हाथ में, 1 दर्जन थे सिपाही ठाकुरों के साथ में। घेर कर बस्ती कहा हल्के के थानेदार ने, घेर कर बस्ती कहा हल्के के थानेदार ने, जिसका मंगल नाम हो वो व्यक्ति आए सामने। निकला मंगल झोपड़ी का पल्ला थोड़ा खोलकर, एक सिपाही ने तभी लाठी चलाई दौड़कर। गिर पड़ा मंगल तो माथा बूट से टकरा गया, सुन पड़ा फिर माल व चोरी का तूने क्या किया। कैसी चोरी, माल कैसा, उसने जैसे ही कहा। एक लाठी फिर पड़ी, बस होश फिर जाता रहा। होश खोकर वो पड़ा था झोपड़ी के द्वार पर। ठाकुरों से फिर दरोगा ने कहा ललकार कर, मेरा मुंह क्या देखते हो, इसके मुंह में थूक दो, आग लाओ और इसकी झोपड़ी भी फूंक दो। और फिर प्रतिशोध की आंधी वहां चलने लगी। बेसहारा निर्बलों की झोपड़ी जलने लगी। दुधमुआ बच्चा व बुढ़ा जो वहां खेड़े में था, वो अभागा दीन हिंसक भीड़ के घेरे में था। घर को जलते देखकर वे होश को खोने लगे। कुछ तो मन ही मन मगर कुछ जोर से रोने लगे। कह दो इन कुत्तों के पिल्लों से कि इतराए नहीं, हुक्म जब तक मैं ना दूं कोई कहीं जाए नहीं। ये दरोगा जी थे, मुंह से शब्द झरते फूल से, आ रहे थे ठेलते लोगों को अपने रूल से। फिर दहाड़े इनको डंडों से सुधारा जाएगा, ठाकुरों से जो भी टकराया वो मारा जाएगा। एक सिपाही ने कहा साइकिल किधर को मोड़ दें, होश में आया नहीं मंगल तो कहें तो छोड़ दें। बोला थानेदार मुर्गे की तरह मत बांध दो, होश में आया नहीं तो लाठियों पर टांग लो। ये समझते हैं ठाकुरों से उलझना खेल है, ऐसे पाजी का ठिकाना घर नहीं है, जेल है। पूछते रहते हैं मुझसे लोग अक्सर ये सवाल, कैसा है कहिए ना सरजू पार की कृष्णा का हाल। उनकी उत्सुकता को, शहरी नग्नता के ज्वार को, सड़ रहे जनतंत्र के मक्कार पैरोकार को, धर्म संस्कृति और नैतिकता के ठेकेदार को, प्रांत के मंत्री गणों को, केंद्र की सरकार को मैं निमंत्रण दे रहा हूं। आए मेरे गांव में, तट पे नदियों के घनी अमराइयों की छांव में, गांव जिसमें आज पांचाली उघाड़ी जा रही, या अहिंसा की जहां पर नथ उतारी जा रही है। तरसते कितने ही मंगल लंगोटी के लिए, बेचती है जिस्म कितनी ही कृष्णा रोटी के लिए। धन्यवाद।